बात करनी है प्लांट किंगडम की। मैं एक एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट बताती हूँ, तो डिटेल्ड हमारे पास वीडियोस अलग हैं। ये जस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें हम आपको एक ब्रश अप कराने की हेल्प करते हैं। आपको पढ़ना है, आपको असाइनमेंट देनी है ना। आई एम आस्किंग यू टू गिव द असाइनमेंट्स। जब आप पूरी एनसीईआरटी रीड करते हो उसके बाद आप असाइनमेंट, और असाइनमेंट में मैंने कोई 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक है। मैंने उतने ही डाले हैं जितना तुम उस समय कर सको, और इसको सिर्फ अपने रिवीजन के हिसाब से चल सको, ताकि तुम्हारा एक रिव्यू हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये बहाना नहीं होना चाहिए हमें बहुत प्रेशर है या कुछ भी है। मैंने बहुत लाइट वेट एक असाइनमेंट बनाया है ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले विटेकर ने क्लासिफाई किया है होल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में, ऑन द बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बॉडी के हिसाब से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। सो सबसे पहला जो पेज है उसमें वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बताता है, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम क्लासिफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे। वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे आप क्लासीफाई करेंगे। और इसको किसने दिया है? थियोफ्रेटस, प्लिनी एंड लीनियस ने। याद रखना ये चीज़ याद रखना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट रिलेटेड करेक्टर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बेंथम एंड हुकर। इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों का करेक्ट देखते हैं, ठीक है। और ये सब है जिन्होंने इसको यूज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखता है, रिलेशनशिप्स को देखता है। और इसको किस किस ने यूज़ किया? ईशर, ब्लेसी, विटेकर, एंगलर, ब्रेंटल, इन सब ने इसको यूज़ किया। फिर आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स मेथड्स, मतलब विद इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग। हम इसमें गिनते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके पास इतने 4 टांगे हैं, इसके पास 4 टांगे हैं, इसके पास 2 कान हैं, इसके पास 1 कान है। तो व्हाट वी काउंट न्यूमेरिक नंबर्स के हिसाब से, इसमें इतने पत्ते हैं, इनका कलर हरा है, उस हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया। देन यू हैव साइटोटॉक्सिनॉमी। साइटोमी सेल को पढ़ना है। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके क्रोमोसोम, उसके नंबर के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। फिर आता है कैमियोटेक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट का क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या प्रोटीन है, क्या डीएनए, उसके अंदर की चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। ईशर क्लासिफिकेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो आप इसको काट सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स को डिपेंडिंग ऑन द फ्लावरिंग के हिसाब से, जिसके ऊपर फ्लावर होगा, जिस पे नहीं होगा, तो इसको 2 में डिवाइड करती है। नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट, दैट इज़ योर क्रिप्टोगेमी, एंड देन इज़ योर फिनेरोगेमी फ्लावरिंग प्लांट, जिसे आप एंजियोस्पर्म्स, और ये आ गया तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। Based on the plant body, Cryptogama is divided into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, ठीक है। Thallophyta is the plant body is thallus-like, ठीक है। Thallus-like मैंने आपको बताया, जिसमें आपके पास डिवीजन नहीं होता है बॉडी का, जैसे हमारे में हेड होता है, या एक प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, या वो होता है, इसमें वो चीज़ नहीं होगी। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। ब्रायोफाइटा प्लांट बॉडी विद द रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, वस्कुलर टिश्यूज़ में आते हैं आपके पास जाइलम एंड फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके पास भी नहीं है। दिस इज दे आर ऑल्सो योर ब्रायोफाइटा में हमने 2 पढ़ने होते हैं, एक होता है ब्रायोप्सिटा, इसके अंदर आप पढ़ते हैं मॉसिस बोलते हैं, काई बोलते हैं, और एक था हमारे पास हिपेटोप्सिटा, जिसमें हमारे पास था लीवरवॉट, मार्चेंटिया, ठीक है। और ये है मॉस, इसमें आपके पास है फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा में भी किसी के पास भी दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनके पास भी, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक प्रॉपर रूट स्टेम एंड
शूट। फिर आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैमा के अंदर आता है। तो ये सारे किसके अंदर है? थैलो, गरायो एंड टेरिडो। टेरिडोफाइटा इज डिफ्रेंशिएटेड, ये आपका फर्स्ट वस्कुलर क्रिप्टोगैम है। ना, इंटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में ये डिवाइडेड होता है। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम, सो कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगैम। ये फर्स्ट प्लांट्स है जो लैंड पे आए थे, ठीक है। ये फर्न्स भी, इन्हीं को ही फर्न्स बोला जाता है। फिर आता है तुम्हारे पास हेलोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 एल्गे, ये नहीं है यार, मैं पता कर क्या थी पहले। नाउ थैलोफाइटा ये फंगस नहीं आएगा, फंगस एल्गे आएगा इसमें, ठीक है। लाइकन भी इसमें नहीं आता है, दोनों नहीं आएंगे। एल्गे आएगा, और एल्गे में हमने पढ़े हैं ग्रीन एल्गे, ब्लू एल्गे एंड कौन कौन से एल्गे हमने पढ़े हैं? रेड एल्गे। सेकंड आएगा ग्रीन एल्गे, थर्ड आएगा ब्राउन एल्गे, है ना। क्लोरोफाइके, ब्राउन एल्गे फियोफाइके, ठीक है। तो रोडोफाइके, 3 एल्गे है हमारे पास। उसका जो आपका एल्गे वाला, जब भी आपको पढ़ना है एल्गे वाला, एक आपके पास एनसीईआरटी में टेबल है, वो टेबल बाय हार्ट सबको याद होना चाहिए, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो याद करने वाला है, उसको याद करो। फिनेरोगैमी आर योर सीडेड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स कवर्ड सीड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें आपके पास इस तरह से पाइन वाला होता है, हमने पढ़ा ना क्लास में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ये कोन होते इस तरह से, इसके ऊपर तो इसमें मेल कोन होता है और फीमेल कोन होता है। उन कोन्स के अंदर होता है, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है। दे हैव मेल कोन एंड फीमेल कोन। एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अगर एक सिंगल कॉटिलिडोन है, सिंगल कॉटिलिडोन को मोनोकॉट्स में क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसके पास, मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम इज टू एंकर, ये ऊपर ऊपर होता है ऐसे ऐसे, नीचे की ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। और मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, दे आर क्वाइट वीक, ठीक है। एंड पैरेलल विनेशन होती है, यह मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ है। इस तरह से पत्ता है ये आपका, तो ये मिडरिब है, इसमें से वेन्स निकलती हैं, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, पैरेलल विनेशन, गॉट इट। डाइकॉट्स हैव 2 कॉटिलिडन्स, इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? ये आपकी प्राइमरी रूट, फिर सेकेंड, फिर टर्शरी, फिर सेकेंड, फिर टर्शरी, और फिर इसमें से रूट हेयर्स निकलते हैं, है ना। इसमें से ऐसे रूट हेयर्स निकलते हैं यहाँ पर। एंड रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया है। तो ये इस तरह से वेन्स निकलती हैं एंड उस वेन्स के अंदर से वेनलेट्स निकलती हैं, दे आर गोइंग टू टच ईच अदर, तो एक नेटवर्क जैसा बन जाता है, ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। तो
विस्कुलर टिश्यू के कारण टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को टरिकोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रकीड्स हैं, इसलिए हमें ये याद रखना एक पॉइंट है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोज इन द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं. एम्ब्रियो होता है जब पोलन और एग मिलेगा तो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ब्रायोफाइटा में फॉर्म होता है, एल्गे में यहाँ तक नहीं पहुँचती है बात. ठीक है, फिर आता है तुम्हारे पास, सुनाओ ये देखो. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये मैंने बता दिया, ये प्लांट किंगडम है. इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम. फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने हमेशा बोला, द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइब इज एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल 5 कौन है? एंजियोस्पर्म्स है. क्रिप्टोगैमा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स में आपके यहाँ पे लिखा है, थैलोफाइटा में आएगा एल्गे, ब्रायोफाइटा में आएगा लीवरवॉट, टेरिडोफाइटा में फर्न्स, और इसके अंदर ये नहीं आता है, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा इसके अंदर. थैलोफाइटा के अंदर एल्गे आएगा. और जिम्नोस्पर्म्स पे आएगा मोनोकॉट एंड, जिम्नोस्पर्म्स को दो में डिवाइड करेंगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. हमने क्लास में अच्छी तरह से एक बार ही पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है बच्चों को आता भी होगा. सबसे पहले हम एल्गे के बारे में देखेंगे. एल्गे इस सब फाइकोलॉजी, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी. ठीक है, ये डिफरेंट एल्गेज यहाँ पे इन्होंने लगाई है. ग्रीन एल्गे है, क्लेमाइडोडोमांस, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, याद रख लो. वॉल्वॉक्स इज योर कॉलोनियल, इसको रोलिंग एल्गे भी बोलते हैं. स्पायरोगेरा मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गे, अल्वा मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गे. ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं. कुछ चीज़ें नोट कर लो. ये है जो इन्होंने इंडियन फाइकोलॉजी को पढ़ा, फादर है, याद रखना, रखो नहीं रखना भूल जाओ. एल्गेज मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स. इसमें पिगमेंट्स होते हैं, इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से एल्गे डिफरेंट काइंड्स की हो जाती है. ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं. फ्रेश वाटर का एग्जांपल है, मरीन वाटर का एग्जांपल है. फ्लोटिंग एल्गेज का एग्जांपल दिया है इन्होंने. ये पीछे मैंने आपको बता दिया, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. बेंथोफाइट्स, दीज प्लांट्स रिमेन अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ देयर हैबिटेट. एग्जांपल बेंथोफाइट्स होते हैं कि आपके पास ये समुंदर है, समुद्र के बिल्कुल तले के पास आपको ये मिलेगी, दैट इज़ योर बेंथोफाइट्स. जीरोफाइट्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं, मीजोफाइट्स जो मीडियम हैबिटेट्स में रहते हैं, एपीफाइट्स जो प्लांट बॉडी के ऊपर रहते हैं, एग्जाम्पल है. एपिजोइक ये अंदर रहते हैं, सब हमने पढ़ा हुआ है. तो सिर्फ इस पर, इसीलिए मैं इसका एक रिवीजन आपको दे रही हूँ, मुझे पता है आपको आता है. लिथोफाइट्स ये रॉक्स पे रहते हैं. हेलोफाइट्स ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं. तो बहुत सारे इन्होंने नाम दिए हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है. अब आ जाइए प्लांट, और इसका एल्गे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चार्ट, वो रट लो. वो चार्ट सबको रटा होगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे. प्लांट बॉडी इज ऑफ एल्गेज हैप्लॉइड गेमेटोफाइट. याद रखना, इट कुड बी एन एमसीक्यू. ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट